आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट फॉर अ पोस्टमार्टम पेशेंट हु हैज़ डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। तो इसमें पोस्टमार्टम जो कि डिलीवरी हुई है सिजेरियन सेक्शन के द्वारा और पोस्टमार्टम के पीरियड में जो नर्सिंग है उसकी क्या फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए असेसिंग फॉर लोकिया रबरा, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग ऑफ साइन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी चेकिंग फॉर साइन ऑफ एपिजॉटमी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी मेजरिंग फंडल हाइट। तो ये सिजेरियन सेक्शन से जो डिलीवरी हुई है उसकी बात हो रही है, तो इसमें मेजरिंग फंडल हाइट पोस्टमार्टम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चेक फॉर साइन ऑफ एपिजॉटमी, तो LHCS द्वारा डिलीवरी हुई तो उसमें एपिजॉटमी इन्फेक्शन का कोई रॉल ही नहीं है। असिस ऑफ लोकिया रबरा, तो प्रायोरिटी लोकिया की नहीं रहेगी क्योंकि 21 दिन तक ये लोकिया फ्लो होता है। तो इसका राइट आंसर है वो मॉनिटरिंग ऑफ साइन ऑफ डीप थ्रोम्बोसिस, क्योंकि अगर LHS हुआ है तो पेशेंट एक ही पोजीशन में रहने पर उसको DVT की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट है, एट वॉट प्लान शुड चेस्ट कंप्रेशन बी स्टार्टेड ड्यूरिंग न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन इफ द हार्ट रेट रिमेंस बिलो 16 बीट पर मिनट आफ्टर एडिक्यूट वेंटिलेशन। तो इसमें वेंटिलेशन की बात हो रही है कि अगर जो न्यूबॉर्न बेबी उसकी पल्स है वो 60 बीट पर मिनट से कम है। कब कम है कि एक एडिक्यूट वेंटिलेशन उसको दे भी चुके हैं तो तभी उसका 60 बीट पर मिनट उसकी पल्स है। तो उसके लिए हमें क्या जो कंप्रेशन है वो कब स्टार्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ऑप्शन बी आफ्टर 30 सेकेंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ऑप्शन सी आफ्टर 1 मिनट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ऑप्शन डी आफ्टर 2 मिनट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो इमीडिएट ऑफ बर्थ, तो इमीडिएट ऑफ बर्थ तो हम उसका रिसक्सिटेशन कंप्रेशन नहीं करेंगे। आफ्टर 1 मिनट काफ़ी टाइम हो जाएगा, आफ्टर 2 मिनट भी काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आफ्टर 30 सेकेंड पॉजिटिव वेंटिलेशन। तो हम आफ्टर 30 सेकेंड के बाद कंप्रेशन करेंगे, वेंटिलेशन देंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आफ्टर 30 सेकेंड। नेक्स्ट है, इन द इमीडिएट पोस्टमार्टम व्हाट इज़ द नो इम्पोर्टेंट नर्सिंग व्हाट द इम्पोर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट फॉर अ पेशेंट हु हैड अ वजाइनल डिलीवरी। तो पहले जो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं वो सिजेरियन सेक्शन का था, अब ये है वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम जो नर्सिंग असेसमेंट है वजाइनल डिलीवरी में हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है मॉनिटरिंग पेरिनियल एरिया फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन बी असिस द मैटरनल हार्ट रेट, ऑप्शन बी ऑब्जर्विंग द इन्फेंट फीडिंग पैटर्न, ऑप्शन डी एवेल्युएट द डिग्री ऑफ लोकिया फ्लो। तो लोकिया फ्लो भी यहाँ ऑप्शन गलत है, ऑब्जर्विंग द इन्फेंट फीडिंग पैटर्न। तो हमें ये पोस्टमार्टम में मदर की देखना है तो हम फीडिंग पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करेंगे। मैटरनल हार्ट रेट भी इमीडिएट तो नहीं ऑब्जर्व करना होता। मॉनिटरिंग पेरिनियल एरिया फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, तो हम पेरिनियल एरिया को चेक करेंगे क्योंकि वजाइनल डिलीवरी हुई है तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉनिटरिंग पेरिनियल एरिया फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, which condition involves the inflammation of the skin is characterized by red itchy rashes। तो स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना, रेड इची रेसेस हो जाना किसके करैक्टरिस्टिक हैं। तो ऑप्शन ए इम्पिटिगो, ऑप्शन बी एक्जिमा, ऑप्शन बी सिरोसिस, ऑप्शन डी रिंगवॉर्म, ऑप्शन डी रिंगवॉर्म। तो जो इम्पिटिगो है उसमें जो पेप्यूल्स बनते हैं वो फ्लोट के बनते हैं और रिंगवॉर्म में एक सर्कल बनता है उसमें रेडनेस होती है। इम्पिटिगो में रेडनेस नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एक्जिमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्जिमा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिकम्बिनेंट पोजीशन फॉर द न्यू बॉर्न हेड ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन टू इंश्योर एन ओपन एयरवेज। तो इसमें जो रिसक्सिटेशन करेंगे हम बेबी का वेंटिलेशन करेंगे उसमें बेबी को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है एक्सटेंडेड एंड साइडली हाइपर टेक्सटेड, ऑप्शन बी फ्लेक्स्ड, ऑप्शन डी लेटरल रिकम्बिनेंट, ऑप्शन डी प्रोन। तो इसमें प्रोन पोजीशन गलत है क्योंकि प्रोन में बेबी पेट केवल लेटा होता है तो हम इसमें ये पोजीशन नहीं देंगे। तो नेक्स्ट है लेटरल रिकम्बिनेंट, ये भी ऑप्शन गलत है। फ्लेक्स्ड भी नहीं देंगे। एक्सटेंडेड एंड स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए एक्सटेंडेड एंड स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन हम देंगे। नेक्स्ट है, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स 21। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें 21वें नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है।
तो उससे कौन सा सिंड्रोम डेवलप होगा? तो ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी पटाउ सिंड्रोम। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो 21 क्रोमोसोम की एक क्रोमोसोम कम हो जाने से टर्नर सिंड्रोम होता है। और जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। और डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। और जो पटाउ सिंड्रोम होता है उसमें 13 नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो जाने से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन टिपिकल बीइंग टू एक्सिबिटेड सेपरेशन एंजाइटी। तो जो बच्चे होते हैं वो किस एज में सेपरेशन एंजाइटी उनको फील होने लगती है? तो ऑप्शन ए है 2 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। तो 6 मंथ में बेबी को सेपरेशन एंजाइटी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ। और जो बेबी होते हैं वो 3 मंथ में अपनी मदर को पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिकम्बिनेंट वे टू प्रिवेंट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो किस वजह से सडन इन्फेंट डेथ होती है? ऑप्शन ए प्लेसिंग द बेबी ऑन देयर स्टमक टू स्लीप, ऑप्शन बी कीपिंग द बेबी रूम वार्म, ऑप्शन डी प्लेसिंग द बेबी ऑन देयर बैक टू स्लीप, ऑप्शन डी यूजिंग अ सॉफ्ट पिलो फॉर बेबी हेड। तो ऑप्शन यूजिंग ऑफ अ सॉफ्ट पिलो फॉर अ बेबी हेड ये इसका गलत है। ऑप्शन कीप द बेबी वार्म इससे भी SIDS से कोई रिलेटेड नहीं। प्लेसिंग द बेबी ऑन स्टमक टू स्लीप, तो अगर हम बेबी को प्रोन पोजीशन देंगे तो उसमें बेबी को एयरवे है जो उसका अफेक्ट होगा, तो हम उसको प्रोन पोजीशन नहीं देंगे। ऑप्शन सी है प्लेसिंग आ बेबी ऑन देयर बैक टू स्लीप, तो इसका राइट आंसर ये है कि अगर हम बेबी को उसकी बैक के सपोर्ट से सुलाते हैं तो बेबी में ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमें बेबी को सुपाइन पोजीशन देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द बेबी ऑन देयर बैक टू स्लीप।